मुझे रात के समय जब शांति होती है तो टहलना अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलती है। मैं लंबे समय से 40 वर्षों से वेल्डर रहा हूं। मैं अपने कुत्ते बोसली के साथ एक बड़े मैदान में अकेला रहता हूं। मेरा घर वास्तव में मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी पत्नी मारिया के निधन के बाद मैं छोटी जगह पर नहीं जाना चाहता था। बहुत समय पहले मेरे बच्चे चले गए और मैंने उन्हें खो दिया क्योंकि वे बहुत बीमार हो गए थे। अब यह सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता बॉसली है। एक शाम काम पर लंबे दिन के बाद मैंने टहलने का फैसला किया। मेरे पास एक बड़ा आंगन है, लेकिन एक छोटा आंगन भी ठीक रहेगा। हवा अच्छी और ठंडी लग रही थी और बॉसले खुशी से मेरे बगल में चल रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि जितना मैं उसे पसंद करती हूं, उससे कहीं ज्यादा वह मुझे पसंद करता है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन आज जब मैं घर जा रहा था तो मुझे कुछ नजर आया। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा जो मारिया के कमरे और मेरे कमरे की ओर देखती है। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने वहां कुछ हिलता हुआ देखा है। तो मैं रुक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं वास्तव में अपने घर में किसी को देखकर आश्चर्यचकित था क्योंकि मैं काफी समय से उस कमरे में नहीं था। यह सोचकर मैं सचमुच पागल हो गया कि वहां कोई अजनबी था। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैं तेज दिल से अंदर भागा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसे बिल्कुल खाली छोड़ दिया हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे वास्तव में डर लग रहा था, लेकिन जो कुछ हो रहा था उससे मैं वास्तव में क्रोधित भी था। मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन वह वास्तव में वहां नहीं था। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, उलझन महसूस कर रहा था, हालांकि मुझे अभी भी लगा कि कुछ पास ही है। अगली रात मैं जाग गया क्योंकि मेरा कुत्ता बॉसली गुर्राने की आवाज निकाल रहा था। वह एक अच्छा कुत्ता है और वह तभी भौंकता है जब कुछ गलत होता है। मैं अपने बिस्तर पर बैठा ध्यान से सुन रहा था, तभी मुझे ऊपर से एक शोर सुनाई दिया। हो सकता है कि घर पुराना होने के कारण आवाजें आ रही हों, लेकिन मुझे लगा कि मेरा पचपका वहां आवाज कर रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कमरा मेरे ऊपर है? मैं अपना बड़ा खिलौना लेना चाहता था जो नीचे था, लेकिन मैं नीचे जाने से बहुत डर रहा था। अगर मैं गया होता तो मुझे पता चल जाता कि मैं कोई भी खिलौना चुन सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इसलिए मैंने अपनी टॉर्च ली और चारों ओर देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने चेक किया तो सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। मुझे बहुत चिंता होने लगी क्योंकि मेरे घर में कुछ अजीब हो रहा था। अगली रात मैं नीचे गया और देखा कि रसोई की लाइटें जल रही थीं, भले ही मैंने बिस्तर पर जाने से पहले उन्हें बंद कर दिया था। मैं कभी भी लाइटें चालू नहीं रखता, इसलिए मैं सचमुच डर गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे घर में कोई है। मैंने पुलिस को फोन किया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने किसी को चुपचाप घूमते हुए सुना है। उन्होंने आकर हमारे घर के चारों ओर बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे अच्छे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे दोबारा मदद की जरूरत हो तो मैं उन्हें कॉल कर सकता हूं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि उन्हें नहीं लगा कि मैं सही था। अगली रात मेरे लिए सचमुच डरावनी थी और मैं सो नहीं सका। इसलिए मैं फिर से शयन कक्ष की जांच करने के लिए ऊपर गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मुझे बेहतर महसूस हो सकता है। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं सचमुच चौंक गया। मारिया के कपड़े पूरे फर्श पर फैले हुए थे। उनके निधन के बाद मैंने उन्हें बचाया था, अब वे सभी अस्तव्यस्त और फैले हुए थे। इस तरह की चीजें यूं ही नहीं घटित हो जाती हैं। तभी मैंने देखा कि एक महिला दरवाजे पर खड़ी मुझे घूर रही थी। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका, लेकिन मुझे पता था कि वह मारिया नहीं थी। वह वास्तव में युवा लग रही थी और मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। बिना सोचे समझे मैं उसके पीछे चल दिया। वह मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे भागी और सामने के दरवाजे से बाहर चली गई। जब मैं बाहर निकला तो मैंने मारिया को देखा। मैंने अपने दोस्त बॉसली को पूरे घर में खोजा, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। मैं उस रात सो नहीं सका। उसके बाद मुझे बुरे सपने आते रहे क्योंकि मैं वास्तव में चिंतित था।
मुझे लगा कि मैंने किसी को ऊपर की मंजिल पर घूमते हुए सुना है और हर छोटी सी आवाज ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी खिलौना बंदूक भी अपने बिस्तर के बगल में रख दी क्योंकि मुझे डर था कि एक रात मुझे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। हर छोटे से शोर ने मुझे सचमुच डरा दिया। मैंने अपने भाई से मेरी मदद करने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे याद आया कि मैं खुद ही सब कुछ करना चाहता था। इसलिए मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया। लेकिन चीजें आसान नहीं हुईं। एक रात जब मैं लिविंग रूम में था, मैंने बाहर देखा और देखा कि कोई आंगन में खड़ा है, खिड़की से मुझे देख रहा है। मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और बाहर चला गया। मेरा कुत्ता बोसली मेरे पीछे आ रहा था। चांदनी में मैंने देखा कि एक छायादार आकृति वहीं खड़ी मुझे घूर रही थी। मैंने उसे डराने के लिए कुछ बार गोली चलाई और यह काम कर गई। वह अंधेरे में भाग गई, लेकिन मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे सचमुच डर लग रहा था क्योंकि एक महिला जिसे मैं नहीं जानता था, जिसके बारे में ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई घर नहीं है, वह मुझे परेशान कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने यह देखने के लिए बहुत देर तक इंतजार किया कि क्या वह वापस आएगी, लेकिन वह नहीं आई। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वह किसी दिन वापस आ सकती है। मैं अपना ख्याल रखने के लिए तैयार रहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं हर समय इतना चिंतित महसूस नहीं करना चाहता। मैं वास्तव में बॉसली का आभारी हूं। मैं इसके बिना अपना काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अपनी नौकरी में मैं पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए भोजन तैयार करने में मदद करता हूं। इसका मतलब है कि मैं अक्सर बड़ा ट्रक चलाता हूं, खासकर रात में। मैं काम के लिए सामान ट्रक में लोड करने में बहुत समय बिताता हूं। हालांकि यह बहुत सारा काम है, फिर भी यह मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम नहीं है। मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन यह काम मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम नहीं है। मैं अपनी कार फिर से चलाने के लिए वास्तव में उत्साहित था। लेकिन जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारी रेड बुल पी ली है, जिसका मतलब है कि शायद मैं सो नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। सौभाग्य से मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर मैकडॉनल्ड्स है और मुझे देर रात नाश्ते के लिए वहां जाना पसंद है क्योंकि वहां पहुंचना बहुत आसान है। मैं आमतौर पर ज्यादा नहीं खाता, लेकिन कभी कभी मैं वास्तव में कुछ फ्राइज खाना चाहता हूं ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। बहुत देर हो चुकी थी, लगभग 2 बजे थे, और मैंने सोचा कि कुछ स्वादिष्ट भोजन मुझे खुश कर देगा। मैं मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू गया और कुछ कारों को कतार में देखा, जो आश्चर्यजनक था क्योंकि उस समय बहुत से लोग वहां नहीं जाते थे। मैं इसे पार्किंग स्थल कहता हूं, लेकिन यह सामान्य पार्किंग स्थल जैसा नहीं था जिसमें कारों के लिए बहुत जगह होती थी। वहां एक बड़ी चट्टान थी जो एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के बगल में सड़क से नीचे लुढ़क गई थी। वह प्राकृतिक क्षेत्र बंद था, इसलिए मुझे काफी देर तक उसके आसपास घूमना पड़ा। मैं एक विशेष स्थान पर पहुंच गया जहां मैं ऊपर से सब कुछ देख सकता था। अपनी कार का दरवाजा बंद करने से ठीक पहले मैंने पार्किंग स्थल में एक तेज रोशनी देखी। रात के 2 बजे बाहर अकेले रहना थोड़ा डरावना लग रहा था। फिर मैंने कुछ देखा जिसे मैं पहचान गया। यह वही वोक्सवैगन कार थी जो मैंने मैकडॉनल्ड्स में देखी थी। मुझे यकीन था कि यह वही था। मैंने अपनी कार थोड़ी दूर खड़ी की और जब इंजन बंद किया तो मुझे घबराहट होने लगी। अभी उस कार को दोबारा देखना वाकई अजीब था। क्या यह मेरा पीछा कर रहा था? मेरी खिड़की थोड़ी खुली थी, इसलिए मैं उसमें से कोई संगीत नहीं सुन सका। मैंने 1 या 2 मिनट तक इंतजार किया और कुछ भी नहीं देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मुझे वह कार दोबारा दिखे तो क्या होगा? मुझे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है, भले ही मैंने खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक अजीब संयोग था। मैं एक पल के लिए बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मुझे घर जाना चाहिए या जहां मैं था वहीं रहना चाहिए। मैं बहुत दूर तक चलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने पहली बार अपने अच्छे दोस्त को कॉल करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो मैं कार में ही खाना खाऊंगा और घर चला जाऊंगा।
लेकिन जब उसने उत्तर दिया तो मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वह एक स्कूल प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। मैंने पूछा कि क्या वह कुछ देर के लिए बाहर आ सकता है, और उसने हाँ कहा। उसने मुझसे कहा कि वह 10 बजे वहां पहुंचेगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने एक वोक्सवैगन कार देखी क्योंकि वह अभी तक नहीं गया था। मैंने चिंता करना बंद करने की कोशिश की और खुद से कहा कि मैं बेवकूफ बन रहा हूं। जब सेबेस्टियन अंततः पार्किंग स्थल पर पहुंचा, 4 लोग बाहर आए और बिना कुछ बात किए बस एक दूसरे को देखते रहे। यह अजीब लगा। मैंने सेबेस्टियन को धीरे से धक्का दिया कि वह उसे दिखाए कि मैं क्या देख रहा हूं। इससे पहले कि वे हमें नोटिस करते, हम वहां से चले गए जब तक कि हम उन्हें और नहीं देख सके। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सेबेस्टियन चिंतित नहीं था। उन्होंने कहा कि हो सकता है वे धूम्रपान करने के लिए बाहर हों। हम तब तक चलते रहे जब तक हम पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गए, और शहर का दृश्य इतना सुंदर था कि मैं बाकी सब कुछ भूल गया। हमें एक छोटी पत्थर की दीवार पर बैठना पसंद था जो लोगों को गिरने से बचाने में मदद करती थी। हम वहां बैठे, खाना खाया और हमेशा की तरह बातें की। यह सचमुच बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख की बात यह है कि यह खुशी का समय ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। हमने कुछ लोगों को बात करते और हंसते हुए सुना जब वे हमारे पास आए। जब हमने देखा, तो हमने देखा कि 3 मिलनसार लोग हमारी ओर आ रहे थे, और वे किसी ऐसी चीज के पास से गुजर रहे थे जो लुढ़की हुई सिगरेट जैसी दिख रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, जैसे मैंने बहुत ज्यादा जूस पी लिया हो। लेकिन कहीं और जाने के बजाय, उनमें से एक ठीक मेरे पास आया जैसे वह बात करना चाहता हो। एक आदमी था जिसके शरीर पर बहुत सारे टैटू थे और उसकी नाक में एक अंगूठी थी और वह थोड़ा डरावना दिखता था। वह मुस्कुराए और पूछा कि क्या हमें ड्रिंक चाहिए। हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया, और फिर उसका एक दोस्त हंसा और हमें डरावनी बिल्लियां कहा, जिससे वह आदमी इधर उधर देखने लगा। मुझे उत्सुकता हुई और मैंने उससे पूछा कि वह मैकडॉनल्ड्स में क्या कर रहा है। जब मैंने अपना प्रश्न पूछा, तो धूम्रपान करने वाला लड़का चौंक गया और मुस्कुराना बंद कर दिया। उसके 2 दोस्त भी गंभीर दिख रहे थे और बिना कुछ बोले बस हमारी ओर देखते रहे। तभी मुझे अचानक याद आया कि कार में 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे थे। उनमें से एक चला गया था और मैं वास्तव में भी जाना चाहता था। मैं देख सकता था कि सेबेस्टियन भी मेरे जैसा ही महसूस कर रहा था। तब ग्रुप लीडर ने कहा कि वह अभी अभी अपनी रात की नौकरी से वापस आया है। उसने अपना हुडी पहना और हमें अपनी मैकडॉनल्ड्स की वर्दी दिखाई, शायद इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि हम उस पर विश्वास करें। उसने हमें बताया कि वह हर दिन काम के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने और धूम्रपान करने के लिए मैकडॉनल्ड्स जाता है। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि सब कुछ सचमुच बहुत बुरा था। मैं बता सकता हूं कि सेबेस्टियन को भी ऐसा ही लगा। हमने तय किया कि घर जाना अच्छा विचार होगा। जब हम सड़क पर चल रहे थे, सेबेस्टियन रुका और पेड़ों की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वह किसी चीज को घूर रहा था, और फिर मैंने पेड़ों के अंधेरे हिस्से में एक चौथे व्यक्ति को छिपा हुआ देखा। उसके हाथ में कुछ था, लेकिन मैं नहीं बता सका कि वह क्या था। मेरा दिल धड़कने लगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। जब उसने हमें अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह कांपने लगा। तो हम जल्दी से भाग गए। हम सड़क पर भागे और पीछे मुड़कर देखा, तो वह और 3 अन्य लोग हमारा पीछा कर रहे थे। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे फट जाएगा। मैं अपने पीछे कदमों की आहट सुन सकता था। मुझे घर जाने में सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने दोस्त सेबेस्टियन को फोन किया और पूछा कि क्या हम उसके पड़ोस में दोबारा मिल सकते हैं। हम दोनों उस जगह को अच्छी तरह से जानते थे और मुझे लगा कि यह सुरक्षित होगा, लेकिन मैं फिर भी सावधान रहना चाहता था। जब हम मिले, तो जो कुछ हुआ उससे हम दोनों सचमुच आश्चर्यचकित और डरे हुए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने हमारी चीजें छीनने की कोशिश की है या इससे भी बदतर कुछ हो रहा है। मैं हैरान हो गया। सेबेस्टियन ने मुझे एक तस्वीर दिखाई जो उसने कुछ लोगों की तब ली थी जब वे नहीं देख रहे थे। उसने इसे मेरे पास भेजा और मुझे यकीन नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। चूंकि अगले दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सेबेस्टियन को मेरे साथ मैकडॉनल्ड्स वापस आने के लिए
कहा ताकि हम किसी को उस कर्मचारी के बारे में बता सकें। अगले दिन हमने एक युवा लड़के से बात की और आशा की कि वह हमारी बात सुनेगा। हमने उसे एक तस्वीर दिखाई और बताया कि क्या हुआ था। जब उसने इसे देखा तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने हमारे साथ एक डरावनी बात साझा की। उन्होंने बताया कि उस शख्स की गर्लफ्रेंड भी उसी मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने डेटिंग बंद कर दी थी। उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया और जब वह अपनी नौकरी पर थी तो उसने उसे बहुत परेशान किया, जिससे उसके लिए काम करना मुश्किल हो गया। इस वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुके। पुलिस को उसे ले जाना पड़ा और उन्होंने उससे कहा कि वह अब उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन वह फिर भी उस स्थान पर गया जहां उसने अपनी कार पार्क की थी और उस नियम को तोड़ दिया। सेबेस्टियन और मैं सचमुच डरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा पीछा क्यों किया, लेकिन वह वाकई अजीब लग रहा था। मुझे आशा है कि पुलिस उसे पार्किंग स्थल में नहीं देखेगी। अगर मैं कहानी के कुछ हिस्से भूल गया तो मुझे खेद है, क्योंकि यह बहुत समय पहले हुआ था। मैं पेंसिल्वेनिया के अडमोर नामक स्थान पर पला बढ़ा हूं। वहां करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए करने के लिए मजेदार चीजें ढूंढना कठिन था। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं और मेरे दोस्त कभी कभी मनोरंजन के लिए पुरानी खाली इमारतों का पता लगाते थे। बहुत समय पहले मेरे दोस्तों और मेरे पास अपना समय बिताने का एक मजेदार तरीका था। हम नहीं जानते थे कि बहुत से लोग पुरानी खाली इमारतों को देखना पसंद करते हैं। जाने के लिए हमारी पसंदीदा जगहों में से एक नरबर्थ नामक स्थान पर एक परित्यक्त चर्च था। मुझे पता भी याद है, 198 एल्मवुड एवेन्यू। यह थोड़ा डरावना लगा, लेकिन हमने रात में वहां रहने का वास्तव में आनंद लिया। एक ठिठुरती सर्दी की रात मैं और मेरे दोस्त चर्च जाना चाहते थे और साथ में कुछ मौजमस्ती करना चाहते थे। हम में से 6 थे, मैं, लूना, जीना, जॉनी, मैक्स और एली। चर्च के चारों ओर एक बड़ी बाड़ थी, इसलिए हमें अंदर जाने के लिए उस पर चढ़ना पड़ा। सभी दरवाजे बंद थे, इसलिए बाड़ पर चढ़ना ही हमारे लिए अंदर जाने का एकमात्र रास्ता था। जब हम आखिरकार अंदर पहुंचे तो पहली चीज जो हमने देखी वह यह थी कि फर्श मिट्टी से बना था। ऐसा लग रहा था मानो ये बहुत समय पहले हुआ हो, किसी ने लकड़ी का फर्श हटा दिया और अब केवल एक छेद है जिसमें कुछ सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। मुझे जॉनी को चुप रहने के लिए कहना पड़ा क्योंकि वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह चिल्ला रहा था और बहुत हिल रहा था क्योंकि उसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। दोस्तों के एक बड़े समूह के साथ रहना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हम मज़ा कर रहे थे, हंस रहे थे और शायद कुछ संगीत सुन रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ और इससे मुझे थोड़ा डर लगा। हम सब आश्चर्यचकित और चिंतित चेहरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद हम में से किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जल्द ही लूना, जीना और जॉनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ गए। मैंने मैक्स और अली को पीछे छोड़ दिया क्योंकि हम बहादुर महसूस कर रहे थे और छोड़ना नहीं चाहते थे। मेरा दिल सचमुच तेजी से धड़क रहा था और मैंने इस पर ध्यान दिया। लेकिन मैं हवा से डरना नहीं चाहता था। मैं बता सकता हूं कि मैक्स और अली को भी ऐसा ही लगता था। मुझे लगता है कि हम थोड़े उत्साहित थे और शायद थोड़े मूर्ख भी, लेकिन हमने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद हम तीनों बंद दरवाजे से बाहर देखने गए कि अंदर क्या है। जब हमने उसे खोला तो हमें एक छोटा सा कमरा मिला। पहली चीज जिस पर मैंने ध्यान दिया वह एक ट्रेसर था, जो एक विशेष उपकरण की तरह है। उसके ऊपर एक दर्पण था, लेकिन वह सब टूट गया था और उस पर लाल निशान पड़ गए थे। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ पुराना पेंट है, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो मुझे सचमुच कुछ डरावना दिखा। लाल निशान अभी भी थोड़े गीले और चमकदार थे, जिसका मतलब था कि वे अभी अभी बने हैं। मुझे अजीब लगा और काश मैं जल्दी ही कमरे से बाहर निकल जाता। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मुझे पता था कि उस जगह के बारे में कुछ अजीब है। फिर मैंने ड्रेसर पर एक तस्वीर देखी। यह शादी की पोशाक में एक महिला की पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी एक बात मुझे अजीब लगी।
अभी जो हुआ उससे मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए मैं दूर हो गया। लेकिन तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार वह पहले की तरह सामने वाले दरवाजे से नहीं आ रही थी, वह दूसरे कमरे से आ रही थी। मैक्स और एली ने फैसला किया कि वे अब और नहीं रुकना चाहते और मैं बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और चले गए। जब हम नाव पर चढ़े और रास्ते पर पहुंचे तो हम सब कुछ भी कहने से डर रहे थे। बड़ी बाढ़ के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि मैंने खिड़की में एक छाया देखी है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि क्या हुआ। हालांकि मैं और मेरा दोस्त अभी भी दोस्त हैं, हम कभी भी उस जगह पर एक साथ वापस नहीं गए। मैं अकेले ही चर्च में वापस चला गया, लेकिन अब यह चर्च जैसा नहीं लग रहा था। वह नाहिता थी। जब लौटा तो सारा सामान गायब था। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमने उस रात क्या देखा। मुझे सचमुच खुशी है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं।